वीडियो जो है देखिए ऐसे विषय पे है जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं कि यार मतलब एक सबसे मेजर डिजीज़ के बारे में है। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है कि मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनको इसका सॉल्यूशन भी मिले और उनको इसके लिए मतलब मोटिवेट भी हों ताकि वो आसानी से ये जंग लड़ सकें। देखिए आज का वीडियो जो है वो है कैंसर पे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का स्विच कोड जो है ए वालों के लिए वो है 546584 और बी वालों के लिए जो है वो है 326942। अब मैं कैंसर के ऊपर जो बनाने जा रहा हूँ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत उससे समझना। और फिर उसके बाद में एक आपको बताऊंगा कि अष्टम में शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं या नहीं और क्या वजह है, किस तरीके से पहन सकते हैं और अष्टम घर में शुक्र होना क्या करेगा। प्लस आपको एक वीडियो जो है देनी है कि इस टाइम जो है कन्या और मिथुन में जो है भद्रयोग बन रहा है उसके बारे में कुछ बताना है। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मूजी बीमारी है, जिसका सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो इस टाइम संसार के लगभग लगभग 30 से 40% लोग इसी से ग्रस्त हैं। कोई 200 प्रकार के कैंसर हैं, 200 प्रकार के। इसमें देखिए 200 प्रकार के कैंसरों में देखिए कुछ कैंसर जो हैं अलग अलग ग्रहों के वजह से होते हैं। एक कुंडली में या तो शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, राहु ग्रह और चंद्र ग्रह और किसी विशेष परिस्थिति में गुरु ग्रह भी इसका कारण बनते हैं। देखिए पहले तो आप लोगों जिसको भी कैंसर है, देखिए मेरी ऊपर वाले से रिक्वेस्ट है और आप लोगों से भी मेरी प्रे है कि सब लोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये प्रे करें कि जितने संसार में इस केस से पीड़ित हैं सबको उसकी दवा मिल जाए। जो कीमो झेल रहे हैं उन्हें कीमो में जो है आशीर्वाद प्राप्त हो, वो कीमो से भी विजय हों और कैंसर को मात दें। क्योंकि कैंसर की दवाई अब बन चुकी है, मगर फर्स्ट स्टेज में अगर पता चल जाए तो इजीली हो जाता है, मगर थर्ड स्टेज वाले भी ठीक होते हुए दिखे हैं, ऐसा नहीं है। मगर इसके लिए सबसे बड़ा जो वो है आपको अपने अंदर मतलब वो रखनी, हिम्मत रखनी होगी। अगर आप हार गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कैंसर को मात करने के लिए पहले अपने अंदर पेशेंस रखना होगा और लड़ना होगा, जूझना होगा। जो जूझ गए, लड़ गए, वही हुए, जीते भी हैं, जैसे युवराज सिंह जैसे। और ऐसे कुछ आम लोग भी हैं, युवराज के लिए चलो बहुत फैसिलिटीज़ थी, आम लोग भी ठीक होके आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कैंसर इस टाइम प्रभावित कर रहा है वो लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर और जिसे दूसरा कहते हैं बच्चेदानी का कैंसर। ये दो कैंसर बहुत ज़्यादा लेडीज़ में हो रहे हैं। और फिर मुंह का कैंसर और आपकी जो है आंतों का कैंसर और रीढ़ की हड्डी का कैंसर, ये सभी में कंटिन्यू मतलब देखने को मिल रहा है। ये किस वजह से हो रहा है वो मैं बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। देखिए आप अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराते रहें, उसको हम मना नहीं करेंगे। रूटीन चेकअप कराने का काम यह है। अगर आपको डिजीज़ है तो देखिए जब तक आप घिराव को ठीक नहीं करेंगे तो आप कितने ही उपाय करते रहेंगे, डिज़ीज़ वहीं की वहीं रहेगी। भाई अब दवाई से वो ठीक हो जाएगी। जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शनि ग्रह मंगल पे दृष्टि डाल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मंगल आपके जो है वीक अवस्था में है और अष्टक बिंदु में वीक है, तो और कहीं से राहु से भी कंजक्ट हैं, तो वो तो जब अपनी जगह कंडीशन बनी भी है कंटिन्यू। तो आपने डिज़ीज़ का उपाय कर लिया, डिज़ीज़ की दवाई ले ली, तो उसने उस टाइम के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर जो आपका वर्क यहाँ पर वो कर रहा है, कौन प्लैनेट्स कर रहे हैं, वो तो अभी वहीं के वहीं हैं। उन्होंने फिर वही प्रकोप शुरू कर दिया। जब तक आप अपनी कुंडली का डिजीज़, कुंडली के ग्रह का उपाय नहीं करेंगे,
तब तक आपको जो है थोड़ी दिक्कत रहेगी। वैसे तो मैंने डिजीज़ को दवाइयों से ठीक होते भी देखा है, क्योंकि हैवी डोसेस ऐसी हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को मात दी है। और आंसर अब कोई बड़ी बीमारी नहीं रही है, इसलिए हार मानने की ज़रूरत नहीं है। पहले नाम था कि कैंसर किसी एक आध को सुनते थे, तो नाम ही लेना, एक दूसरे के सामने नाम लेने से भी डरते थे। या आप कुछ नहीं, आज के दौर में कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस रखना है, हिम्मत रखनी है और सॉल्यूशन ढूंढते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, ऊपर वाले से प्रे करते रहना है और घबराने, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। एक व्यक्ति को अगर हो जाए तो पैसों की भी मतलब कोई गिनती नहीं होती, कितना पैसा खर्च हो रहा है। और रातों की नींदें भी डिस्टर्ब रहती हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में सुनने को मिल जाए तो रातों की नींदें डिस्टर्ब रहती हैं उसकी फैमिली के प्रत्येक पर्सन की, कि भाई अब जो है ऐसा हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और भगवान ऊपर वाला गॉड आपके समीक्ष है, आपके साथ है। वो आप लोगों से बहुत प्रेम करता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हार मान लेते हैं तो आप अपनी ही, जब आपकी वो टूट जाती है मनोबल, जब मनोबल टूट जाता है जब ही हम उस डिजीज़ हमें जल्दी पकड़ लेती है। अगर आप मनोबल को रखेंगे और उससे लड़ेंगे, डिजीज़ को दवाइयों के ज़रिए हो या गॉड के ज़रिए हो या आपकी जो भी वो हो स्ट्रेंथ, उसके ज़रिए आप अगर इससे लड़ेंगे तो आपको, आपका मनोबल अगर साथ दे गया, आपको मोटिवेट करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया, तो आप कैंसर जैसी बीमारी को भी फीवर जैसी बीमारी के ज़रिए समाप्त कर देंगे। फीवर जैसे फीवर आ गया हो और ठीक हो गया, इस तरीके से ठीक हो जाएंगे। मगर रूटीन चेकअप कंटिन्यू कराते रहें, जो डॉक्टर कहे वो मानते रहें, जो डॉक्टर आपको उपाय बताए, मतलब जो आपको परहेज़ बताए वो परहेज़ करते रहें। जो डॉक्टर मतलब आपको रूटीन चेकअप बताए और अगर कहीं किसी को ऑपरेशन बताया तो वो ऑपरेशन भी कराए, घबराए नहीं। मगर गिरह का उपाय भी साथ में करते रहे, क्योंकि गिरह का उपाय करेगा तो फिर वो डिज़ीज़ जो है कंट्रोल में आ जाएगी, फिर दवा लगने लगेगी। देखिए, मंगल के द्वारा जो है, देखिए एक होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर अक्सर देखा गया है शनि पे मंगल की दृष्टि, मंगल पे शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो, और मंगल आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है, मंगल आपका नीच अवस्था में है या अष्टम में मंगल बैठा है या फिर मंगल वीक अवस्था में है, तो ब्लड कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी घबराए नहीं, उसके लिए भी मैं एक धागा तैयार करता हूँ, वो धागा लें। उसके बाद आप दवाई भी अपनी करते रहें, मेडिसिन लेते रहें, मेडिसिन आपको लगने लगेगी। मनोबल बनाए रखें, हार नहीं होगी, आपकी जीत होगी। कैंसर जैसी बीमारी को हम संसार से मिटा देंगे, जड़ से मिटा देंगे। देख लेना, बहुत जल्दी कैंसर की ऐसा मेडिसिन तैयार होने वाला है। जैसे पोलियो अब इस टाइम हमारे हिंदुस्तान से बिल्कुल समाप्त हो चुका है, ऐसे ही आने वाले टाइम में आप देखेंगे कैंसर भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबरा के इंसान, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक केस समझ में आया मेरे, कि उसके जो है चूहे ने काटा था और उसको डॉक्टर ने कहा हो सकता है आपको जो है सांप ने काट लिया हो। तो काटा था चूहे ने, मगर उसको दहशत सांप की बैठ गई, तो वो रात तक निकल गया। इसीलिए जितनी आप अपने ऊपर दहशत लेंगे उतना ही आपकी इम्यूनिटी वीक होगी और बीमारी और हावी होगी। देखिए, कैंसर एक आम बीमारी के रूप में इस टाइम ग्रसित है। आपके 200 प्रकार के कैंसर में ब्लड कैंसर सबसे ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है इस टाइम, ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे, मुंह का कैंसर है, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी का कैंसर है, आंतों का कैंसर है,
बच्चेदानी का कैंसर है, और बहुत कैंसर हैं। अब सबके यहाँ पर बात की नहीं जा सकती, मगर उपाय के तौर पे वो लास्ट में पता चलेगा। मगर आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, देखिए अब कुंडली में अगर शनि वीक है, योग कारक प्लैनेट नहीं है, शनि वीक है, योग कारक प्लैनेट नहीं है, तो और कहीं से मंगल उसको देख रहा है, और मंगल भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, मंगल का भी अष्टक वर्ग बिंदु डाउन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर की कंडीशन बन जाती है। तो घबराए नहीं, कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक मेरा धागा अपने हाथ में धारण करें, वो धारण करने के बाद आप जो दवाई करेंगे आपको लगेगी। देखिए मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग अब तक इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। देखिए कुंडली में शनि का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। शनि स्ट्रांग होगा तो आयु लंबी होगी, जब आयु लंबी होगी तो कैंसर जैसी बीमारी छोटी एज में तो नहीं होने वाली। देखिए फिर दशाओं पे भी होता है। मान लिया आपका राहु वीक है, राहु आपका वीक अवस्था में है फॉर एग्जांपल, और राहु कहीं ना कहीं आपका चंद्र से कंजक्ट है, और कहीं से शनि उसको देख रहा है, और शनि भी वीक अवस्था में अष्टक बिंदु में डाउन है, और शनि फॉर एग्जांपल आपके किसी ऐसे घर का वो है जहाँ जो मृत्यु का भाग है या रोग का भाव है, तो वहाँ पर आपको शनि को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए अगर योग कारक प्लैनेट है। और योग कारक प्लैनेट नहीं है तो फिर उसका दूसरे उपाय है रसोई घर से, तो वो मैं बताऊंगा। अगर योग कारक प्लैनेट है तो आप, अगर शनि अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक धागा तैयार करके दूंगा, वो आप शनि का पहन सकते हैं। दूसरा दूसरा मंगल को स्ट्रॉन्ग करना, हर कुंडली में मंगल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विवाह भी डिस्टर्ब मंगल की वजह से होता है, और हड्डियों का रोग भी मंगल की वजह से होता है, कर्जा भी मंगल की वजह से होता है, और मंगल कहीं से छठे से संबंध बना दे और मंगल गलत अवस्था में हो तो कर्जा अवश्य होता है, और कर्जा उतारते उतारते और बढ़ जाता है। ठीक है। तो और तीसरी चीज़ ये है, मंगल जब आपके पास मंगल अच्छा नहीं होगा तो आपके पास मकान सुख भी बहुत अच्छा नहीं होगा, क्यों मंगल भूम कहा गया, भूमि पुत्र भी कहा गया, मंगल को भूमि कहा गया, भूमि को भी डोनेट करता है मंगल। ठीक है। तो अब क्या हुआ हम आपके यहाँ पर कि आपको मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करना, आयु भी लंबी होगी, क्योंकि अष्टम का जो वो है लॉर्ड, वो कौन है, मंगल, और कारक कौन है, शनि। तो अगर अष्टम घर स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी आयु ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी। और आपकी कुंडली में अष्टम घर का जो लॉर्ड आ रहा है उसका अष्टक बिंदु भी बहुत देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको स्ट्रांग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आयु लंबी होगी। तो उसके लिए भी आप छल्ला भी धारण कर सकते हैं, या फिर आप उसके लिए स्टोन धारण नहीं कर सकते। अगर हाँ बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो किसी कंडीशन में किसी दूसरे तरीके से D9 D10 D45 D60 किसी भी चार्ट में देखने के बाद उसको भी धारण किया जा सकता है। वो अलग अलग कंडीशंस हैं, वो देखना पड़ेगा। अष्टक बिंदु को बढ़ाने के लिए, तात्कालिक मित्रता के लिए सब देखा जाएगा, वो जब ही होगा। पहले अभी फ़िलहाल आपके लिए जो है मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड, छठा घर रोग भाव, ऋण भाव, शत्रु भाव। अगर आपको शत्रुओं पर विजय हासिल करनी है बुध को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अगर आपको रोग पे विजय हासिल करनी है तो बुध को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर आपको जो है कहना चाहिए ऋण पे विजय हासिल करनी है तो बुध को स्ट्रॉन्ग करना है। तो छठे घर का लॉर्ड है बुध, और छठे घर में जाके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाता है वो होता है राहु, तो राहु को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, बुध अगर आपका योग कारक प्लैनेट है, मान लिया आपकी कुंडली का वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, मिथुन लगन है, मिथुन राशि है, कन्या लगन है, कन्या राशि है, तुला लगन है, तुला राशि है, मकर लगन है, मकर राशि है, कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, तो आप यहाँ पर बुध को पन्ना भी पहन सकते हैं, मगर पन्ना नहीं पहन सकते आप। उसके लिए एक मैं धागा तैयार करता हूँ, वो धारण कर सकते हैं, या फिर आपका बुध बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप बुध की दूसरी राशि केंद्रीय त्रिकोण में आनी चाहिए, तो केंद्रीय त्रिकोण में आनी चाहिए, तभी आप बुध का पन्ना धारण कर सकते हैं। नहीं तो मेरा धागा और मेरा छल्ला आप धारण करके रोगों से लड़ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देगा।
आपको अभी मैं एक वीडियो हार्ट पे भी दूंगा, एक वीडियो जो है वो आपकी आंतों की वीडियो भी दूंगा, एक वीडियो मैं ब्रेन की दूंगा, एक वीडियो में जो है बैकबोन की भी दूंगा। अभी कई चीज़ों, किडनी की भी एक वीडियो देनी है। मगर रोग भाव जो है वो छठा ही है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया। D9 में भी छठे भाव का लॉर्ड का देखना पड़ेगा, D9 में छठे भाव का लॉर्ड कहाँ है। D10 में भी छठे भाव का लॉर्ड देखने का। भाव चलित कुंडली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाव चलित कुंडली में छठे घर का लॉर्ड कहाँ जा रहा है, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अष्टक बिंदु भी देखना इंपॉर्टेंट है, तात्कालिक मित्रता देखना इंपॉर्टेंट है। फिर आप डिजीज से लड़ लेंगे, आपकी डिजीज पे ऐसी कमांड हासिल हो जाएगी कि आप मतलब दवाई जैसे लगती नहीं है। आप मतलब एक व्यक्ति 5-5 दिन एक डॉक्टर की दवाई खा रहा है, 8-8 दिन डॉक्टर की दवाई, 2-2 महीने दवाइयाँ खा रहे हैं, साल पर दवाइयाँ खा रहे हैं, लग नहीं रही, जब दवाई छोड़ी वहीं आ गए, तो वो तो वहीं आएंगे क्योंकि जो ग्रह की कंडीशन है वो तो अपना काम वहीं कर रही है। आपने दवाई से उसको उस टाइम के लिए किल कर दिया, मगर वो जो अपनी इफ़ेक्ट डाल रहा है वो तो वहीं डाल रहा है, तो वो फिर दोबारा से क्रिएट कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत सी बीमारियाँ ठीक हो गई, दवाई छोड़ी फिर शुरू हो गई। तो पहले आप ग्रहों का उपाय करें। देखिए, ग्रहों का उपाय करने के लिए स्टोन भी पहने जा सकते हैं, और मेरा धागा भी पहना जा सकता, देखिए, और मेरा छल्ला भी पहना जा सकता। मगर आप अपनी रूटीन चेकअप कंटिन्यू रखें, वो ना छोड़ें। आप ब्रेस्ट कैंसर कब होता है? देखिए, सूर्य मंगल गलत कंजक्शन में हो और कहीं से शनि को देख रहे हो, या शनि सूर्य मंगल को देख रहे हो, तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके उपाय के लिए भी मंगल को स्ट्रॉन्ग करें। सूर्य आपका योग कारक प्लैनेट है, तो सूर्य का स्टोन पहन लें, माणिक। वरना मंगल स्ट्रॉन्ग है आपकी, मंगल आपका योग कारक प्लैनेट है, तो आप मूंगा पहन लें। या अपने अष्टक बिंदु बढ़ाने के लिए कुछ उपाय जो है रसोई घर वाले भी कर लें, क्योंकि वो इंडिविजुअल चार्ट देखने के बाद पता चलेगा कि आपका अष्टक बिंदु क्या है, आपकी तात्कालिक मित्रता क्या है, आपका ग्रह किस नक्षत्र में विराजमान है। पहला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब देखिए, चंद्रमा कैंसर राशि, कर्क राशि के जातकों को ये चांस होने के ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कैंसर केकड़ा केकड़ा जैसे बिल्कुल वो चिपक जाता है, ऐसे बीमारी चिपक जाती है। तो दीर्घकालीन बीमारी कर्क राशि वालों को ज़्यादा होने की जान, तो चंद्रमा, उनको अपने चंद्रमा को ठीक कर लेना चाहिए। वो अपने चंद्रमा को ठीक कर लेंगे तो उनकी कैंसर जैसी बीमारी का उपाय उन्हें मिल जाएगा, उनको डिजीज़ की दवाई लगने लगेगी, और दवाई लगने लगेगी तो ठीक होते चले आएंगे। ये ऐसा है। देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका मंगल कमज़ोर है, बुध कमज़ोर है, शनि कमज़ोर है, अष्टक बिंदु में कमज़ोर है, या राहु कमज़ोर है, अष्टक बिंदु में जो है बुध भी कमज़ोर है और मंगल भी कमज़ोर, तो और तात्कालिक मित्रता नहीं है, तो आपको वैसे तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति से मेरी एक अनुरोध है, आपके टांग पे, आपके पैर पे, आपके हाथ पे, आपके शोल्डर पे, बॉडी किसी पार्ट पे कोई दाना निकले, जैसे लोग खुजा लेते हैं, वो नहीं खुजाएं, क्योंकि वो धीरे 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 करके बड़ा कैंसर का रूप ले जाता है। आपने देखा होगा, टांग पे छोटा सा दाना निकला था और उसने उसको छील लिया था, तो वो बढ़ के उसका मृत्यु का बना गया। तो इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें, डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से सजेशन लें, और डॉक्टर से कहें कि भाई हमारी ही दाना निकला है, छोटा सा है, बड़ा सा है, कि हम इसका क्या उपाय करें। वो खुद देगा, जो अच्छा, देखिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, डिग्री होल्डर डॉक्टर होना चाहिए, झोला छाप डॉक्टर नहीं होने चाहिए। झोला छाप डॉक्टर को देखिए, जो पढ़ाई नहीं पढ़ पाता वही झोला छाप होता है, उसकी डिग्री नहीं होती। जब आप पूरी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तो पूरी तरीके से आप उसमें कंफर्ट भी नहीं होंगे, पूरा आप जानेंगे भी नहीं, तो आप आइडिया से कुछ भी दे देंगे तो वो भी फलित नहीं होता। इसलिए ऐसी कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं, नज़ला, बुखार, इसके लिए आप अपने पड़ोस के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बड़ी कोई बीमारी है तो उसको आप पहले जाके डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को, किसी को दिखाएं, और खुजाएं नहीं।
बहुत से लोग हो के चेहरे बनाने के लिए वो जिलेट शेव करते हैं और छील देते हैं, कभी नहीं करें। ये स्किन का कैंसर, देखिए बुत खराब होने से स्किन का कैंसर हो जाता है। बुत खराब है, पीड़ित है, तो गले का कैंसर भी हो सकता है। मगर मंगल का कहीं ना कहीं उसमें भी संबंध होगा कि मंगल ब्लड है, बिना ब्लड के कोई भी कैंसर फलित नहीं होगा, क्योंकि सारे कैंसर की जड़ ब्लड से पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है आपका। अब ब्लड नहीं हो, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पैर, आप पे के पैर दब जाएं तो पैर सुन हो जाएंगे, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचा तो पैर जो है सुन हो जाते हैं। तो ऐसे ब्लड की पूरी बॉडी में उसकी वो जो है ज़रूरी है। अब जब ब्लड का रिलेशन मंगल से है, अब जब मंगल से है और बुध जो है स्किन का कारक है, बुध जो है ईएनटी, गला नाक कान, तो ये जो भी इस तरीके की डिजीज़ होगी वो बुध के ऊपर है। तो इसीलिए बुध को स्ट्रॉन्ग करें और मंगल की बुध से मित्रता देखें। अब मित्रता नहीं है तो बुध को मंगल से अलग कर दें अगर कंजक्शन में है। किस तरीके से करेंगे बुध को मंगल से अलग करने के लिए? आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा पहन लें। चांदी का चौकोर टुकड़ा पहन लेंगे तो आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। जब मंगल स्ट्रांग हो जाएगा तो बुध से उसका कंजक्शन टूट जाएगा और गले जैसी बीमारी भी दूर हो जाएगी, कैंसर जैसी गले की बीमारी भी दूर हो जाएगी। मगर अपनी रूटीन चेकअप, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप कहेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट यूँ है, क्योंकि हमें बताना यूँ इम्पॉर्टेंट कि आप ना रूटीन चेकअप कराते रहें, क्योंकि उसमें पता चलता रहेगा आपकी कितनी बीमारी ठीक हुई, और अपनी जो डॉक्टरी दवाई है, मेडिसिन हैं, इंजेक्शन्स हैं, वो लगवाते रहें, लेते रहें, उसको बिल्कुल वो ना करें। मगर साथ में ज्योतिषी उपाय भी ज़रूर करते चलें, वो आपके ग्रहों को ठीक करेगा। तो फिर आज जो दवाइयाँ ठीक करेंगी उसको दोबारा से वो उससे कंटिन्यू नहीं करेगा। इसीलिए कैंसर से लड़ा जा सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं। मुंह का कैंसर जो है उसके लिए भी आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बुध योग कारक है तो इस बुध को स्ट्रॉन्ग, मंगल जो योग कारक है, मंगल मान लो सी राशि का है, सी लगन का है, आपको मान लो कर्क राशि का कर्क लगन का है, मेष राशि मेष लगन का है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन का है, तो आप वहाँ पर मंगल को स्ट्रॉन्ग करें। मंगल केंद्रीय त्रिकोण में बैठा तो उसको मंगल का अष्टक बिंदु बढ़ा लें मूंगा पहन के, और आप वहाँ पर आप कैंसर जैसी बीमारी को मात दे देंगे। राहु को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। राहु अगर छठे में बैठा है तो आधे रोगों का सर्वनाश तो वैसे ही हो जाएगा, मगर राहु आपका योग कारक होना चाहिए। मगर योग कारक नहीं हुआ और आपका राहु जो है मान लो 12वें में चला गया, तो ये कहीं ना कोई रोग दीर्घकालीन दे देगा। अब गुरु गुरु जो है वो फेफड़े का की बीमारी देता है, तो फेफड़ों के कैंसर भी आपने सुने होंगे जिसका कोई इलाज ही नहीं होता। तो गुरु को आप मजबूत कैसे करेंगे? गुरु को मजबूत करने के लिए अगर गुरु आपका मीन का है और धनु का है, मेष का है, या फिर आपका जो है गुरु कहना चाहिए वृश्चिक का है, या फिर गुरु जो है आपका किस जहाँ बैठा है वहाँ पर तात्कालिक मित्रता है, तो उस ग्रह की डेफिनेंसी को बढ़ाने के लिए, उस ग्रह की वो बढ़ाने के लिए आप अगर केंद्र में बैठा है और मान लो मित्र के साथ बैठा है, तो वहाँ पर आप गुरु को बढ़ाने के लिए जिस घर में गुरु बैठा है, मान लो गुरु बैठा है चंद्र के घर में तो उच्च का हो गया, मगर डिग्री वाइज कम है, तो आप गुरु का स्टोन पुखराज पहन सकते हैं। फिर फेफड़ों की बीमारी हो रही है और फेफड़ों जैसा कैंसर हो रहा है, तो उसके लिए भी एक मैं धागा तैयार करता हूँ और एक छल्ला उसका बीमारियों के लिए अलग से तैयार किया जाता है। और मतलब एक छल्ला जो है वो लब्बा लब्बा सभी चीज़ों पे काम करता है। आपकी कुंडली में देखा जाता है कि आपकी कुंडली में जो है राजयोग हैं तो राजयोग को एक्टिव कर देगा, आपकी कुंडली में डिजीज़ हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी कुंडली में जो है योग दोष बन रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके कुंडली के अष्टक बिंदु को बढ़ा देगा, तात्कालिक मित्रता को जो है कंफर्टेबल कर देगा, और आपकी कहीं गलत एनर्जी है उसको डिस्कनेक्ट करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये सब काम करेगा। मगर कहीं कहीं हमें स्टोन भी पिघाने बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि कहीं शनि मान लिया आपकी मकर राशि का है, कुंभ राशि का है, और कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठा है और डिग्री में डाउन है, तो हम वहाँ पर डिग्री बढ़ाने के लिए नीलम नीली पिन्हा सकते हैं, लाजवर्त भी पिन्हा सकते हैं। तो
ये कर सकते हैं। फिर साथ में मान लिए आपका मंगल मेष का है, वृश्चिक का है और केंद्रीय त्रिकोण में बैठा डिग्री का है, तो उसका बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब रहेगा। नहीं तो आपका जो है वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा, हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी, मंगल कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर, ब्लड से रिलेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम मंगल की वजह से होती है। तो मंगल को ठीक कर लेंगे तो देखिए, मंगल को ठीक करेंगे, आयु लंबी। अब आप कहेंगे कि यार एजेड लोगों को भी कैंसर की बीमारी हो जाती है, भाई जाना तो एक दिन सबको ही है, उनका भी हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अष्टक व बिंदु के अष्टम के घर के ग्रह को अष्टक व बिंदु को बढ़ा के वहाँ पर 70-80 साल के व्यक्ति के कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है। हार मानने की ज़रूरत नहीं है, अपनी दवाई, फिर मैं बता रहा हूँ, रूटीन चेकअप कराते रहें, दवाइयाँ लेते रहें। दवाई में इस चीज़ की तो नागा करें नहीं, और मैं तो ये कहता हूँ कोई सी भी बीमारी की दवाई ज़रूर करें, और छोटी सी बीमारी हो तो उसका जो है इग्नोर ना करें। कभी कभी छोटी बीमारी लगती है और होती बड़ी है, और कभी कभी बड़ी बीमारी भी हमें दिखती है। कभी जब राहु की दशा चल रही है तो राहु भ्रम फैलाता है कि कहीं पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, टांग में दर्द है, आँख में दर्द है, सर में दर्द है। जब टेस्टिंग कराते हैं तो सारे एक्सरे भी सही निकलती हैं, और जी है आपका जो है ईसीजी भी सही निकलता है, हार्ट डॉपलर भी सही निकलता, सारी चीज़ें सही निकलती हैं उस टाइम। KFT LFT कराया, वो भी ठीक निकला, क्योंकि राहु भ्रम बनाता है कि भाई मेरे यहाँ पर दर्द है, वहाँ पर दर्द है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, ये वो है, वो डराता है, भ्रम दिखाता है सांप को रस्सी, और रस्सी को सांप दशा में अक्सर ऐसा होता है। तो राहु अगर कहीं अष्टम से संबंध बना रहा है, राहु कहीं द्वितीय से संबंध बना रहा है, राहु कहीं 12वें से संबंध बना रहा है, राहु कहीं छठे संबंध, तो ऐसा देखने को मिल जाता है राहु की दशा में, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका घबराए नहीं। मगर फिलहाल आपको जो है ना क्या करना है कि एनालिसिस कराते रहना है। बाकी आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है राहु की दशा में भी, तो आप एक बार टेस्ट ज़रूर करा लें। देखिए, आपको नहीं, कोई डिजीज़ नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाला चाहेगा कुछ नहीं हो, मगर छोटी सी अगर आपको पेन हो रहा है मान लो हार्ट में, और आपने सोचा ये गैस है, अरे टेस्ट करा लो कि गैस होगी तो रिलीफ तो हो जाएगा, और गैस नहीं हुई तो वो बड़ी बीमारी बन जाएगी। अभी तो हो सकता इंजेक्शन से ठीक हो जाए, मेडिसिन से ठीक हो जाए, छोटी बीमारी है, बढ़ जाएगी तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड न करें। हर 6 महीने में, 30 ईयर्स के बाद 6 महीने में चेकअप कराते रहें। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सभी संसार के प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, वो एक पहले एक तो मुझे वहाँ जहाँ से मेरी वीडियो देखी जा रही है वहाँ वो अपने शहर का नाम मेंशन ज़रूर करें, और मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ मिला हो तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए कुछ और डिजीज़ की वीडियोस लाऊं। तो अब कैंसर जैसी बीमारी की बात चल रही, तो इससे लड़ा जा सकता है। हार मान ली तो इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। हार गए, जो डर गया वो मर गया, और जिसने डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। देखिए, डर के हम बहुत, ये क्या होगा, आपने सोचा कि अभी हम घर से बाहर निकलेंगे, फलां जगह हम जाएंगे, रास्ते में दीवार गिर गई, मर जाएंगे, तो ये बैठ के हम घर में बैठे रह गए तो हमारे इम्पोर्टेंट काम रुक जाएंगे। तो हार नहीं माननी है, डर के आगे जीत है, और हर बीमारी से लड़ा जा सकता है। कैंसर एक मूजी बीमारी है, मगर हर चीज़ का हल है। देखिए, शनि को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको राहु को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु अगर आपका मेष, उसका वृषभ लगन, वृषभ राशि की कुंडली में है, या मिथुन लगन, मिथुन लगन की कुंडली में है, या कन्या लगन, कन्या राशि कुंडली में है, या मकर लगन, मकर राशि कुंडली में है, कुंभ लगन, कुंभ राशि कुंडली में है, या तुला लगन, तुला राशि कुंडली में है, तो राहु आपका योग कारक हुआ। वहाँ पर आप जो है राहु का रतन भी पहन सकता है अगर केंद्रीय त्रिकोण में राहु है, मगर उसके लिए और उपाय भी हैं, वो इंडिविजुअल चार्ट के अकॉर्डिंग किए जा सकते हैं। बुध के लिए आपका वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो, और मिथुन राशि हो, वृषभ राशि हो, कन्या राशि हो, कन्या लगन हो, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, कुंभ राशि हो, मकर राशि हो, तुला राशि हो, तुला लगन हो, ठीक है, कर सकते हैं। मंगल के लिए
आपका मेष लगन हो, सी लगन हो, मेष राशि हो, सी राशि हो, या फिर अब आप वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लगन हो, और धनु राशि हो, धनु लगन हो, मीन राशि हो, मीन लगन हो, और जो है राशि हो, सी लगन हो, कर्क राशि हो, कर्क लगन हो। मगर आप एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे किसी व्यक्ति का जो है वो मान लो फॉर एग्जाम्पल तुला लगन है और कन्या राशि है, तो उसके योग वाले प्लैनेट सेम होंगे। वाली फॉर एग्जाम्पल किसी का कन्या लगन है और सिंह राशि है, तो उसके लगन के प्लैनेट्स अलग होगा और राशि के प्लैनेट्स अलग हो गए। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है लगन के ग्रह मतलब लगन में जो है योग कारक प्लैनेट जो है लगन वाली योग कारक प्लैनेट का कहाँ क्या करना है और राशि वाले प्लैनेट्स का क्या करना है, तो उसमें थोड़ा सा हमें अलग चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो उस कुंडली के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा अलग तरीके का धागा तैयार किया जाएगा। तो राशि और लगन पे अगर दोनों सेम है तो बहुत बड़ी जीत है, और अगर दोनों अलग अलग हैं, अगेंस्ट हैं, तो उसके अलग उपाय हैं। उपाय सबके हैं, अष्टक बिंदु बढ़ाने सभी में पड़ेंगे, और आपको तात्कालिक वितरिता में भी चेंज करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि हमें भाई बीमारियों से लड़ना है, क्योंकि अब हम लोगों के पास वो हेल्थ नहीं है, वो खाने पीने की चीज़ें प्योर नहीं है, दिन भर टेंशन्स हैं, सारी बीमारियाँ टेंशन की। कैंसर भी एक टेंशन की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर टेंशन से भी होता है। आप ये देखें कि कभी इसका भी आपको मैं वो बताऊंगा पूरा कि ये टेंशन से होता है, और बहुत चीज़ें हार्ट की बीमारी टेंशन से होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक इंसान के ऊपर कहीं कमाने की टेंशन है, कहीं बच्चों की टेंशन है, कहीं पत्नी की टेंशन है, कहीं पति की टेंशन है, कहीं कोई टेंशन है, कहीं किराए के मकान में रहना है उसकी टेंशन है, कहीं बच्चे को बीमारी है उसकी टेंशन है, कहीं जो है पढ़ाई नहीं है बच्चे की उसमें टेंशन है, कहीं किसी की शादी नहीं हो रही है उसकी टेंशन। तो सुबह से लेकर शाम तक टेंशन है, और खाने को मिल नहीं रहा प्योर कोई भी चीज़, तो बीमारियाँ तो ऑटोमेटिक लगेंगी। अब बीमारियों से लड़ना है तो रूटीन चेकअप कराना है, और उपाय कुंडली के करने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शनि मंगल को, मंगल योग कारक भी नहीं है, तब भी मंगल की डिग्री बढ़ाई जा सकती है। मंगल अगर मांगलिक योग नहीं बना रहा है तो वहाँ पर भी आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मंगल अगर मान लीजिए 6 8 12 का स्वामी होकर 6 8 12 में बैठा है, तो वहाँ पर मंगल आपके पक्ष में हो सकता है विशेष कंडीशन में। अब देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं, अष्टम में शुक्र के लिए जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा कट गया था। देखिए अष्टम में शुक्र, अष्टम का शुक्र जो होता है सारे ग्रहों में अष्टम में शुक्र एक जो है फेवर में रहता, और कोई भी ग्रह जब शुक्र अपने से दूसरे घर को देखता है, मतलब अपने से दूसरे घर जो आता है उसके, तो वो वहाँ के घर को बल देता है। तो अष्टम का शुक्र जो है, मान लिए फॉर एग्जाम्पल अष्टम में शुक्र बैठा तो भाग्य भाव को बल देगा, तो ऐसा व्यक्ति भीड़ में अकेला नजर आएगा, ऐसा व्यक्ति को गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होगा। वो मैं वीडियो बहुत बड़ी देने वाला हूँ अष्टम के लिए, मगर आज फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अष्टम का शुक्र बुरा नहीं होता, और इसकी मैं एक बहुत बड़ी वीडियो दूंगा, क्या आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा क्यों नहीं होता। और देखिए अष्टम का शुक्र का रतन, हीरा नहीं पहन सकते आप, ओपल पहन सकते हैं, तब तब कंडीशंस देख ली। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कन्या लगन की कुंडली है, आपकी कन्या लगन की कुंडली में जो है शुक्र आपके अष्टम में बैठा है, और वो भरणी नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में है, और फॉर एग्जांपल राहु भी मान के कंजक्ट हो गया, और राहु भी भरणी नक्षत्र में है, और फॉर एग्जांपल दोनों ही एक ही डिग्री पे हैं, ऐसे व्यक्ति में चुंबकीय शक्ति जोर हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसको देखेगा वो खिंचता चला जाएगा। साथ में शनि उनको सप्तम दृष्टि से देख रहे हो, और गुरु पंचम दृष्टि से भाग